हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एस बैंकर प्रोग्राम और एसडीसी बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में। मतलब बारे में बताऊंगा नहीं, ये एक तुलनात्मक वीडियो है। दोनों में कंपैरिजन एक तरीके से रहेगा। और आपको जैसे कई लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन सा ज्वाइन करें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सेल्स दोनों में है और एक खाली सेल्स का है और जो मतलब ऑपरेशंस का है उसमें भी सेल्स है। तो दोनों में से कौन सा ज्वाइन किया जाए, कौन सा बेहतर है। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इसके बारे में। तो मैंने सोचा चलो एक तुलनात्मक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा। तो आपको इसमें क्लैरिटी आएगी कि फाइनली मुझे किस में जाना चाहिए और किस बैंक लोग को सुपर बैंकर ज्वाइन करना चाहिए और किसे एस बैंकर ज्वाइन करना चाहिए। इस वीडियो में आपको इस बारे में बिल्कुल एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है। सूचना ये है कि मतलब कई लोग ये जानना चाह रहे थे जैसे कैसे कनेक्ट किया जाए, कमेंट में पूछते हैं या डीएम्स वगैरह करते हैं, नंबर मांगते हैं कि बात करने के लिए। सो मैंने एक इसका तोड़ निकाला, क्योंकि सबसे 1 to 1 ऐसे कन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम भी वर्किंग हैं। तो उसमें फिर वहाँ से यहाँ और टाइम निकालना, खाली वीडियो बनाने का ही टाइम मिल जाए वही बहुत है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, इसका एक हम निकालते हैं इसका एक रास्ता। तो मैंने अपने चैनल पे इनेबल कर दिया है ज्वाइन बटन। आप लोगों से बस ये है कि आप उसको ज्वाइन करिए। हम क्या करेंगे कि हर संडे को एक लाइव करेंगे जिसमें आपके एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस होंगे और आप जो मतलब जानना चाहते हैं जेन्युइन चीज़ें, मैं उस पर वहाँ मतलब वीडियो भी जेन्युइन ही होता है, ऐसा नहीं है, पर वहाँ जो मैं बात करूँगा वो एग्जैक्ट जो आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूँगा। यहाँ क्या है कि मैं अपने पॉइंट्स क्लियर करता हूँ, जैसे 1-2 पॉइंट लिया उसके बारे में पूरा वीडियो बनाता हूँ। लेकिन वहाँ क्या होगा कि आप जो लाइव क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं उसका आंसर इंस्टेंट कर दूँगा। तो ऐसे 10-15 लोग कम से कम अगर रहेंगे तो लाइव शुरू करने में बेहतर रहेगा। अभी हमारे पास 6-7 दिन का टाइम है, तो इस 6-7 दिन में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ। मैं पहला लाइव अभी इस संडे को करना चाहता हूँ, तो अगर 10 से ऊपर लोग आ जाएंगे तो मैं शुरू कर दूँगा। तो वीडियो पे आते हैं। अब वीडियो में पूरा मतलब एक तुलना करने से पहले हमें दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। दोनों में हमें समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो बेसिक समझना पड़ेगा जॉब रोल। मैं सबसे पहले फ्यूचर बैंकर का बेसिक जॉब रोल बता देता हूँ। वैसे तो मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें जॉब रोल के बारे में बात किया है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ बेसिक्स बताऊँगा आपको। तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। फ्यूचर बैंकर में आप ये मतलब प्योर सेल्स जॉब है। इसमें आपको एक पोर्टफोलियो मिलता है और उस पोर्टफोलियो पे काम करके उससे वहाँ उसमें लोगों से मिलके बेसिकली आपको पोर्टफोलियो का बेस बढ़ाना है और सेल्स करनी है। ये आपका मेन काम है। बाकी कुछ सिचुएशनल काम है, जैसे ज़रूरत पड़ने पर कैश भी संभालना पड़ता है, तो वो सब बात की बातें हैं। एस बैंकर प्रोग्राम आपका प्योर जॉब रोल जो आपका होगा वो है कस्टमर सर्विस बेस। आपका काउंटर होगा, सर्विस काउंटर। आपको वहाँ कस्टमर मतलब आपके पास आएंगे, आप उनको अच्छी सर्विस देंगे, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरा करेंगे। उसके बाद आप उनसे सेल्स निकालेंगे, क्रॉस सेल्स निकालेंगे। मतलब देखो सेल्स का क्या है कि आजकल बेसिक अगर समझने की कोशिश करें तो आप बाल कटवाने जाते हैं तो दुकान में क्या होता है, नाई बाल काटने के बाद फिर धीरे से कान में कहता है भैया मसाज कर दें क्या। वो धीरे बताएगा भैया यहाँ काला पड़ गया है, ये है, ये देखो ये निकल रहा है, तो इसको निकाल मसाज कर दें क्या। तो ये मतलब एक तरीका होता है सेल्स का, मतलब कि आप और क्या क्या कर सकते हो, तो ये करना है। अब दूसरा सैलरी, तो जो सीटीसी पे मैंने बात किया हुआ है कि दोनों का कितना है, और उसके बाद फिर पोस्ट, तो और उसके बाद ग्रेड। तो ग्रेड आपको जो ग्रेड मिलेगी फ्यूचर बैंकर में वो डिप्टी मैनेजर की मिलती है और इसमें जो मिलेगी वो असिस्टेंट मैनेजर की मिलेगी। मतलब जब आप फ्यूचर बैंकर के थ्रू जाते हैं तो एक ग्रेड आप ऊपर रहते हैं, उसी हिसाब से आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहती है और उसी हिसाब से आपका सेल्स प्रेशर रहता है। अब सेल्स प्रेशर तो चूँकि मैंने बताया कि फ्यूचर बैंकर तो प्योर सेल्स जॉब है, तो वो आपको वहाँ सेल्स प्रेशर तो रहेगा ही। यहाँ एस बैंकर भी जो आप रहेंगे तो इसमें आपको सेल्स प्रेशर नहीं रहेगा उतना, मतलब टारगेट तो रहेंगे पर वो उस लेवल का प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि आपके और भी ऑपरेशनल वर्क रहेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम आते हैं कि हमें ज्वाइन क्या करना चाहिए। देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। जैसे एक तो है कि हम सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं और हम जैसे सेल्स में मतलब हम लोगों से बात करके और वो निकाल सकते हैं। दूसरा है कि हम अगर एस बैंकर के थ्रू जाते हैं तो हम वहाँ मान लो हम अच्छा लगा और हम अच्छे सेल्स में हमारी स्किल निकल गई,
कि हम अच्छा सेल्स कर ले जाते हैं। मतलब अभी हमें डर लग रहा है कि शायद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम बैंक में पहुँचे और लोगों से बात करना शुरू, क्योंकि देखो हमें तो नहीं पता कि हम अभी फ्रेशर्स हैं, जस्ट हम ग्रेजुएट हुए हैं, तो हमें नहीं पता कि हम किस में अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डर तो लगता है, क्योंकि हम देखते हैं सिचुएशन आसपास की, हम देखते हैं कि सेल्स वालों का क्या हाल होता है, कैसे वो मतलब एकदम प्रेशर में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो वो सब देख के लोगों को डर लगता है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम ज्वाइन करें और हम लगे कि हम अच्छा कर सकते हैं इसमें, तो हमें अगर उसमें कुछ ना हो तो उस पर भी बात होती है। अगर आप एस बैंकर ज्वाइन करते हैं तो एस बैंकर के थ्रू आप जा करके आप मतलब कोई भी आदमी अगर वो वहाँ पे पहुँच गया है, उसके बाद अच्छा सेल्स वगैरह करके, तो 2 साल 3 साल में, या मुझे तो लगता है कि अगर बहुत अच्छा किया तो 6 महीने में 1 साल में भी आपको मतलब पर्सनल बैंकर का प्रोफाइल दिया जा सकता है। क्योंकि जब आप WD पे हैं तो वहाँ पे भी आप सेल्स तो कर ही रहे हैं, तो एक तरीके से आपको पोर्टफोलियो दे दिया गया, तो वहाँ भी आप सेल्स करके आपको पूरी प्रोफाइल भी दी जा सकती है अगर आप स्किल निकले वहाँ से। तो मेरा जो पॉइंट निकल के यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि अगर जैसे आप कॉन्फिडेंट हैं और आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमें अच्छी ग्रेड में और थोड़ी सैलरी, इसमें क्या है कि फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा है फ्यूचर बैंकर की, इस बैंकर की फ़ीस भी थोड़ी कम है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोग्राम दोनों सही हैं। आप ये देखिए कि आप किस में जाना चाहते हैं। लाइक अगर आप सेल्स करना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि हमें फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए और इंस्टेंट ग्रोथ चाहिए। कुछ लोगों को होता है कि जैसे ठीक है, हम थोड़ा बहुत मतलब हमें सुकून चाहिए, हम प्रमोशन 1 साल बाद ले लेंगे, पर हम टेंशन, इतना सुकून हमें चाहिए, हम इतनी दौड़ भाग नहीं कर सकते। फ्यूचर बैंकर में क्या है, उसमें आपको दौड़ भाग ही करनी पड़ेगी, मतलब लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, सेल्स करना पड़ेगा। तो वो होता है, अपना अपना माइंडसेट होता है और अपना अपना तरीका होता है काम करने का। हर कोई दौड़ भाग करके काम नहीं करना चाहता। मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूँ जो मतलब पूरे साल में हर क्वार्टर में इंसेंटिव निकालते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दौड़ते भागते नहीं है। ऐसे एक हमारी एक कलीग है, एक लड़की है, तो उसका क्या है, वो अपने हर क्वार्टर में इंसेंटिव निकालती है। पिछली बार भी उसने पूरे साल यानी 4 क्वार्टर में इंसेंटिव अर्न किया, पर ज़्यादा दौड़ भाग करके नहीं, टेक्निकली वो मतलब ऐसे लोगों से बात करके। तो इस तरीके से भी होता है, अपना नेटवर्क फैला के, एक तरीके से कहें है ना, लोगों से बात किया, रेफरेंसेस लिए, उनसे बात किया, तो इस तरीके से भी काम हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ यही स्मार्ट तरीका होता है। वह तो अगर आप सुकून और वैसा चाहते हैं तो मुझे लगता है एस बैंकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्यूचर बैंकर में वो लोग तो जाएं जिनको मतलब जल्दी है ग्रोथ की और जल्दी है कि हमें जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। तो फ्यूचर बैंकर में आप वहाँ जा सकते हैं। उसमें थोड़ी सी फीस भी आपको इससे ज़्यादा है। बाकी दोनों का अलग अलग अगर आपको देखना है कि किसमें कौन सी प्रोफाइल है, क्या मिलेगा पूरा जॉब रोल, तो उसके बारे में मैंने वीडियो दोनों का अलग अलग भी बनाया हुआ है, तो आप उसको देखिए। और मेरे हिसाब से अगर आप कंफर्टेबल हैं कि हम आराम से अपना कर सकते हैं तो फ्यूचर बैंकर मतलब एस बैंकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप फ्यूचर बैंकर में अगर जाना चाहते हैं तो प्रोग्राम तो वो भी सही है। लाइक मैं तो फ्यूचर बैंकर का ही एक प्रोडक्ट हूँ, तो ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप इंस्टेंट उसके आंसर चाहते हैं तो ज्वाइन करिए। हम संडे को जब लाइव करेंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे उस पर। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाय।